अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम की टाइप्स के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर इंफॉर्मेशनल वीडियोस। एंड प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वरना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और आई होप आपने मेरी पहले व्हाट इज़ साइबर क्राइम वीडियो देखी होगी, तभी आपको समझ में आएगा कि इसकी टाइप्स क्या हैं और साइबर क्राइम्स होते क्या हैं। साइबर क्राइम को कंप्यूटर क्राइम भी कहा जाता है और इंटरनेट क्राइम भी कहा जाता है। हैकर, सिक्योरिटी डाटा और टेक्नोलॉजी, ये सब इसकी बेसिक्स हैं। मतलब ये होते ही कंप्यूटर से और डिवाइस से रिलेटेड क्राइम जो किए जाते हैं वो सब साइबर क्राइम्स में आते हैं। ये इसका एक छोटा सा इंट्रो था। और अब मैं इसकी टाइप्स जो हैं उनकी बताऊंगी कि 3 कैटेगरीज़ हैं, मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है इनको। फर्स्ट है कि साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। साइबर क्राइम सेकंड जो है वो है साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और जो थर्ड है वो है साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। ठीक है, ये 3 जो इसकी कैटेगरीज़ हैं। अब इनकी आगे शाखें निकलती हैं। मतलब जिस तरह आप देखें, अब साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स जो हैं तो इसमें फ़िशिंग आता है, स्पैमिंग आता है, पासवर्ड स्निफिंग आता है, स्पूफिंग आता है और आइडेंटिटी थेफ्ट, और आगे भी और कुछ इसके पॉइंट्स हैं वो भी आपको मैं आगे बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी डिटेल शुरू करते हैं। अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फ़िशिंग। व्हाट इज़ फ़िशिंग? किसी पर्सन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव डाटा को ऑब्टेन करने की कोशिश करना फ़िशिंग कहलाता है। जैसे कि उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, उसका क्रेडिट कार्ड इन्फो, या किसी पर्सन को ऐसे शो करना कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्ती हैं और वो आप पे ट्रस्ट कर लेता है और अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। ये सब फ़िशिंग के ज़मरे में आता है और ये भी साइबर क्राइम है। आई होप आपको फ़िशिंग के बारे में समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ फ़िशिंग एंड साइबर क्राइम में ये किस तरह से आता है। किसी की पर्सनल इन्फो या पर्सनल डाटा को ऑब्टेन करने की कोशिश की जाए, ये फ़िशिंग कहलाता है। आगे मैंने तस्वीरों से भी शो किया है कि आपको इजीली सारे पॉइंट्स डिटेल से समझ में आएंगे, और पिक्स से इंसान ज़्यादा जल्दी सीखता है और ये बहुत इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी पेचीदगियाँ हैं इन पॉइंट्स के अंदर। अगर आप इन्हें गौर से नहीं सुनेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप फ़िशिंग की पिक्स आ रही हैं, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से साइबर क्राइम फर्स्ट टाइप फ़िशिंग। इसकी डिटेल भी मैंने दी है इस वीडियो के अंदर। इंट्रो जो है फ़िशिंग का देखें। द फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग ईमेल्स purporting to be from reputable companions in order to induce individuals to reveal personal information such as password and credit card numbers। देखें, अभी मैंने आपको सारी डिटेल पहले ही दे दी है कि किसी का यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इन्फो, ये सब चीज़ें मतलब सेंसिटिव इन्फोज जो होती हैं को ऑब्टेन करने की जो कोशिश की जाए वो फ़िशिंग कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जिस टाइप के बारे में बात करेंगे फ़िशिंग के बाद साइबर क्राइम की, वो है स्पैमिंग। स्पैमिंग जो होती है किसी को मैसेज के ज़रिए बेवकूफ़ बनाना। अब ये फ़िशिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है साइबर क्राइम का, वो है स्पैमिंग। किसी को मैसेज के ज़रिए बेवकूफ़ बनाना, लोगों को फंसाने के लिए बार बार मैसेज करना या कॉल्स या ईमेल का आना। मतलब जैसे कि स्पैम फ़ोल्डर होता है हमारे मोबाइल के अंदर, अक्सर हम जो स्पैम मैसेज और जो स्पैम कॉल्स होती हैं उसके अंदर ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह साइबर क्राइम की जो सेकंड टाइप है अगेंस्ट इंडिविजुअल साइबर क्राइम की, वो है स्पैमिंग।
स्पैमिंग किसी को मैसेज के ज़रिए बेवकूफ़ बनाना और लोगों को फंसाने के लिए मैसेज या कॉल्स या ईमेल्स का आना। स्पैम मैसेज, कॉल्स, ईमेल्स का आना, तो ये होती है स्पैमिंग। किसी को झूठ बोलना कि आपका इतना बड़ा इनाम निकल आया है, ये और बेवकूफ़ बनाना, ये होती है स्पैमिंग। मतलब अब देखें, ये एक स्पैम ईमेल है जो किसी को भेजा गया है। वो इस पर क्लिक करेगा तो इस तरह से उसका सारा डाटा और हर चीज़ जो है इस लिंक पर क्लिक करने की वजह से ऑटोमेटिकली हैकर के पास आ जाएगा और वो इस तरह बेवकूफ़ बन जाएंगे और उनका सारा डाटा हैक हो जाएगा। ये मैंने स्पैमिंग की कुछ मिसालें दी हैं, किस तरह से स्पैम मैसेज या ईमेल्स आती हैं। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ जाएगी। देखें, अब ये एक स्पैम मैसेज शो किया गया है और ये सारी डिटेल्स इसलिए मैं दे रही हूँ ताकि एक अगर आप कोई ऐसे या कोई क्वेश्चन या कोई कुछ भी ऐसे अपने एग्ज़ाम के लिए कोई ऐसे या इस तरह का कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो आप इसकी डिटेल्स इस वीडियो को देखकर ही बना सकते हैं। और थर्ड टाइप है पासवर्ड स्निफिंग। Password sniffing is a hacking technique that uses a special software application that allows a hacker to steal usernames and passwords simply by observing and passively recording network traffic। ठीक है, आई होप आपको ये इंग्लिश समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी उर्दू भी बताती हूँ कि अगर इलीगल तरीके से किसी के पासवर्ड को पकड़ लिया जाए, मतलब जान कर चोरी करने के लिए इस बंदे के पर्सनल इन्फो को, पासवर्ड को स्कैन कर लिया जाए, इस तरह ये तमाम इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक जो है इस नेटवर्क के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, वो सब सुन लेते हैं। और आगे अब हम बात करेंगे स्पूफिंग के बारे में। स्पूफिंग जो होती है फोर्थ टाइप है। किसी के गलत एड्रेस से आपको ईमेल आता है जो आपका सेंसिटिव डाटा पूछते हैं, और अगर जिस तरह से मेल बने हुए होते हैं कि आप इस या लिंक बने हुए होते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 5 GB डाटा मिल जाएगा। ये मलेशियस लिंक और वेबसाइट्स होती हैं जो कि मलवरी कंटेंट्स करती हैं और आपके कंप्यूटर को और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, डाटा को डिलीट कर देती हैं। ये सब स्पूफिंग कहलाता है। ये भी साइबर क्राइम है। और आगे हम जानेंगे 5 टाइप साइबर टॉकिंग जो है, जब आपको कोई इंटरनेट पर तंग करता है, कोई ग्रुप हो सकता है, पर्सनस इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, पर्सनल ग्रुप हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, और फॉल एक्यूसेशन भी आ सकता है, डिफेमेशन और लेबल। ये साइबर टॉकिंग सिर्फ इंटरनेट पर ही हो सकती है। अब ये इसकी डिटेल है कि साइबर टॉकिंग इज़ अ क्राइम इन विच समवन हरास और स्टॉक अ विक्टिम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीन्स के ज़रिए किसी को हरास किया जाए तो ये साइबर क्राइम है। और ये सारी मैं डिटेल दी है कि अगर कोई फेक अकाउंट से फेसबुक पे या इंस्टा पे किसी को हरास करता है तो ये साइबर टॉकिंग है। और ये 6 टाइप है आइडेंटिटी थेफ्ट। किसी की आइडेंटिटी को चुराना, मतलब किसी की इंफॉर्मेशन से अपना अकाउंट बना लेना, आइडेंटिटी थेफ्ट है। ये भी साइबर क्राइम के ज़मरे में आता है और ये बहुत मतलब बुरी बात है। आइडेंटिटी थेफ्ट की भी डिटेल दी है। आइडेंटिटी थेफ्ट occurs when someone use another person identifying information like their name, identifying number or credit card number without their permission to commit fraud or other crime। और ये है आइडेंटिटी थेफ्ट करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी थेफ्ट किसे कहते हैं। अब हम 7 टाइप डाटा डिडलिंग के बारे में जानते हैं। डाटा डिडलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड इन्वॉल्विंग द इंटरनेट फॉल्सिफिकेशन ऑफ नंबर्स इन डाटा एंट्री। डाटा डिडलिंग जो है ये एक इस तरह का फ्रॉड होता है जिसमें कंप्यूटर में जो डाटा सेव किया जाता है या जो डाटा कंप्यूटर में इंटर किया जा रहा है, ये कंप्यूटर में वायरस भी हो सकता है और ये भी इस तरह की फ्रॉडुलेंट बेनिफिट के लिए किया जाता है।
अब हम 8 टाइप साइबर बुलिंग जो है वो इस चीज़ के बारे में है कि किस तरह से यंगस्टर्स टीनेजर्स जो हैं वो हैरेसमेंट का शिकार हो रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ये भी एक साइबर क्राइम की मतलब टाइप है कि किस तरह से जो हैं यंगस्टर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैरेसमेंट का शिकार हो रहे हैं, किसी भी तरह से मतलब उनको हरास किया जा रहा है, ये साइबर बुलिंग में आता है। इसकी डिटेल भी है कि साइबर बुलिंग और साइबर हरासमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ बुलिंग और हरासमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट आर नोन एज ऑनलाइन बुलिंग. It has become increasingly common, especially among teenagers, as the digital sphere has expanded and technology has advanced. तो इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो रहे हैं और ये फॉर्म ऑफ बुलिंग और हरासमेंट यूजिंग है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से टीनेजर्स को हरास किया जा रहा है और इस तरह की जो हरासमेंट्स है इससे अपने बच्चों को बचाना चाहिए। देखें कि जब आपके बच्चों की मतलब रूटीन डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब रहने लग गए हैं और वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है या हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप उन पर तवज्जो दें, कहीं वो किसी साइबर हरासमेंट का तो शिकार नहीं हो रहे। इसलिए प्लीज़ आप अपने बच्चों पर नज़र रखी करें, ये नहीं कि आप इस खुशी में रहें कि वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। अब आ गया साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। साइबर क्राइम जो अगेंस्ट प्रॉपर्टी है इसकी भी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो है ये इसकी बहुत मशहूर टाइप है कि जो क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड डिटेक्शन हो रही है। क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड जो हैकर्स करते हैं ये बहुत मतलब फेक कॉल करके लोगों को नुकसान देना, जितने भी डेबिट कार्ड फ्रॉड होते हैं ये साइबर क्राइम में आते हैं। डेबिट कार्ड फ्रॉड जितने भी हो रहे हैं ये सब साइबर क्राइम में आते हैं। लोगों को फेक कॉल करके उनकी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेना, उन्हें मतलब उनसे फ्रॉड कर लेना, ये सब जो हैं साइबर क्राइम्स हैं और साइबर क्राइम लॉ जो है इन सब क्राइम्स से डील। अब हम आगे बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट क्या होता है? आपने जैसे कि कोई मूवी, वीडियो, नोट्स वगैरह जो चीज़ आपने बनाया वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसे कोई फिर चुराएगा मतलब आपकी इजाज़त के बगैर तो फिर ये क्राइम है। तो अब समझ में आया क्या ये किस तरह से किसी की प्रॉपर्टी, वीडियो या पर्सनल इंफॉर्मेशन या किसी चीज़ मूवी को चुराना ये भी साइबर क्राइम है। अब आगे साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। अब जो साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी होते हैं ये किस नौइयत के होते हैं? कई बार आपने देखा होगा फेसबुक पर या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जाता है तो ये साइबर क्राइम कहलाता है। या किसी मतलब किसी बुरे इंसान को सपोर्ट करना या पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना, दहशत फैलाने के लिए, ये सब साइबर क्राइम है और ये साइबर टेररिज्म कहलाते हैं। इसलिए मतलब इस तरह से माशरे में इंतशार फैलाने के लिए इस तरह के अनासिर इस तरह की हरकतें करते रहते हैं और ऐसे प्रोपेगेंडे को मतलब क्या समझिए हवा देना सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिससे। और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या चीज़ होती है? मतलब अगर आपने कोई सेक्सुअली इमेज या वीडियो किसी माइनर या किसी मतलब चाइल्ड के बारे में सोशल मीडिया पे देखी है तो ये भी साइबर क्राइम है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी खुद ही एक जुर्म है, इसलिए आपको फ़ौरन से इन्फॉर्म करना चाहिए। ये भी साइबर क्राइम के ज़मरे में आता है। और आगे जो है वेब चेकिंग भी साइबर क्राइम है। किसी वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट को कॉपी कर लेना अपने बेनिफिट के लिए और फिर उस वेबसाइट पे जो जितना भी मतलब पैसा और हर चीज़ इकट्ठी हो हर चीज़ उसी हैकर के अकाउंट में चली जाती है।
ये भी हो रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट्स को वेब जैकिंग किया जाता है जिससे उन पे होने वाली तमाम अर्निंग्स और तमाम जो बेनिफिट्स होते हैं वो हैकर्स को मिल जाते हैं। ये भी साइबर क्राइम में आता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इसी तरह मेरी वीडियो को वॉच करते रहिएगा और पूरी वीडियो देखा कीजिए, कहीं से स्किप ना किया कीजिए। इस तरह से आपके जो हैं कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।